कल्पना करिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर महीने अपनी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन महीने के अंत तक पैसे खत्म हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या। यही कहानी है मुंबई के 30 साल के रोहन की, जो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। अच्छी नौकरी, ठीक ठाक तनख्वाह और आगे बढ़ने के मौके। ऊपर से सब कुछ सही लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि उनकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन रोहन के हाथ लगी मोनिका हलान की किताब लेट्स टॉक मनी। इस किताब ने उनकी जिंदगी बदल दी। और आज प्रशांत, मैं आपको भी इसी जर्नी पर ले चलूंगा। एक ऐसी यात्रा जो आपके पैसों के साथ रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। मोनिका हलान, जो मिंट में फाइनेंशियल कॉलमिनिस्ट हैं, उन्होंने इस किताब में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया है। वो कहती हैं कि हमारे देश में हमें स्कूल में मैथ तो सिखाया जाता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। हम जानते हैं कि 2+2=4 होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि अपनी सैलरी का कितना हिस्सा सेव करना चाहिए या कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। रोहन की तरह ही हम सभी इस जानकारी की कमी के कारण गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। ज्यादा खर्च करना, कम बचत करना और डेट को प्रॉपर्ली मैनेज ना कर पाना, ये सब गलतियां हमें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के जाल में फंसा देती हैं। क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इनके साथ आने वाले हाई इंटरेस्ट रेट्स और फीस के बारे में हम सोचते ही नहीं। मोनिका हलान का अप्रोच बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं कि पैसे की बात करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना होगा। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी है मनी बॉक्स की। सोचिए कि आपके पास 3 अलग अलग बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स है इनकम का, दूसरा है स्पेंड इट का और तीसरा है इन्वेस्ट इट का। ये 3 अकाउंट सिस्टम रोहन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटा। इनकम अकाउंट में पूरी सैलरी आती थी, फिर मंथली एक्सपेंसेस के लिए स्पेंड इट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे और बचे हुए पैसे इन्वेस्ट इट अकाउंट में चले जाते थे। इससे उन्हें पता चल गया कि उनका पैसा कहां जा रहा है। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, इमरजेंसी फंड। मोनिका हलान कहती हैं कि ये आपका फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। जैसे कार में सीट बेल्ट आपको एक्सीडेंट से बचाती है, वैसे ही इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचाता है। मेडिकल इमरजेंसी हो या कार खराब हो जाना, ऐसी सिचुएशंस में आपको डेट नहीं लेना पड़ता या अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं बेचने पड़ते। आपके इमरजेंसी फंड में 6 से 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस का पैसा होना चाहिए। यह अमाउंट आपकी जॉब की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी जॉब स्टेबल है तो 6 मंथ्स का पैसा काफी है, लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं या आपकी इनकम इर्रेगुलर है तो 12 मंथ्स का फंड रखना बेहतर होगा। रोहन ने यह भी सीखा कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना इनकम कमाने जितना ही जरूरी है। फाइनेंशियल लीक्स को पहचानना और बंद करना, जैसे कि अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, इंपल्स शॉपिंग या दिखावटी लाइफस्टाइल। कुछ महीनों तक अपने खर्चों पर नजर रखकर उन्होंने समझा कि उनका पैसा कहां वेस्ट हो रहा था। अब बात आती है इन्वेस्टिंग की। यहां मोनिका हलान का अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो कहती हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग हाई रिटर्न्स के चक्कर में हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में पैसा लगा देते हैं। उनका मानना है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बेहतर ऑप्शन है। उन्होंने एक सिंपल रूल दिया है, अपनी एज के बराबर परसेंटेज डेट में इन्वेस्ट करें और बाकी इक्विटी में। मतलब अगर आप 30 साल के हैं तो 30% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए, डेट का परसेंटेज बढ़ाते जाए। इंश्योरेंस के बारे में भी मोनिका हलान ने बहुत क्लियर गाइडेंस दी है। वो कहती हैं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस तो सभी के लिए जरूरी है। लेकिन उन इंश्योरेंस पॉलिसीज से बचें जो इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस मिक्स करती हैं। ये यूजुअली एक्सपेंसिव होती हैं और रिटर्न्स भी कम देती हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन दी है। 60 साल की एज तक आपके पास 18 से 35 गुना एनुअल एक्सपेंसेस का कॉर्पस होना चाहिए। ये सुनने में बहुत लगता है, लेकिन अगर आप जल्दी स्टार्ट करें और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें तो ये अचीवेबल है। रोहन ने इन सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। उन्होंने बजट बनाना शुरू किया, इमरजेंसी फंड क्रिएट किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किए और प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज ली। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल एंग्जाइटी कम होने लगी और वो कॉन्फिडेंट फील करने लगे। मोनिका हलान की ये किताब सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती, बल्कि एक माइंडसेट चेंज लाती है। वो कहती हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये आपकी फ्रीडम के बारे में है। जब आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान होता है तो आप लाइफ के डिसीजंस बेहतर तरीके से ले सकते हैं। किताब में दिए गए केस स्टडीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसे और भी रिलेटेबल बनाते हैं। हर चैप्टर के अंत में समरी दी गई है जो क्विक रेफरेंस के लिए हेल्पफुल है। ये अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज नहीं, कोई जागन नहीं, बस सिंपल और एक्शनेबल एडवाइस।
आज के टाइम में जब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भरमार है और हर कोई आपको कुछ न कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, मोनिका हलान की ये किताब एक गाइडिंग लाइट की तरह है। वो क्लियरली बताती हैं कि किन प्रोडक्ट से बचना चाहिए और क्यों। उनका फोकस हाई रिटर्न्स पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर है। रोहन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज 3 साल बाद वो फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट है। उनके पास इमरजेंसी फंड है, प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज है और एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेते हैं, किसी एजेंट या एडवाइजर के प्रेशर में नहीं आते। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ रोहन का नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का हो सकता है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली लेने का डिसीजन करता है। मोनिका हलान की लेट्स टॉक मनी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी का रोड मैप है। अंत में यह समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मोनिका हलान कहती हैं, आपने मेहनत करके पैसा कमाया है, अब इसे अपने लिए काम करने दीजिए।